हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। जैसा कि सभी को पता है, सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्ज़ाम लग चुका है और इनका रिजल्ट 15 फरवरी तक दोनों का आ ही जाएगा। आरएमएस का रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा और आपका सैनिक का रिजल्ट आपका 15 फरवरी तक अनाउंस हो ही जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो काफ़ी पेरेंट्सों का डाउट ये है कि इसमें सर क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई भी होता है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी होते हैं और इसका ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट्स को आपको टाइम रहते हुए आप कंप्लीट रेडी रखें, क्योंकि सैनिक स्कूल में भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आरएमएस में भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप जान ले कौन सा डॉक्यूमेंट्स होम स्टेट से बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट सेंटर से बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका स्कूल से बनेगा। तो क्लियर आप इस वीडियो में क्लियर मैं आपको कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वीडियो ये बनाया है हमने और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं बता देता हूँ, न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि टाइम के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सभी प्रकार के मेंटेन आप कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सैनिक के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, सेम है। बट एक इसमें जो सैनिक के लिए, ये मिलिट्री के लिए एक पॉइंट अलग से है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल बी बॉट एट द टाइम ऑफ एडमिशन अलोंग विथ टू फोटोस्टेट कॉपीज ड्यूल अटेस्टेड बाई गेजिटेड ऑफिसर। आपको गेजिटेड ऑफिसर के क्या करना है, दो फोटोकॉपी बनाना है डॉक्यूमेंट्स की। जैसे ये बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका दो फोटोकॉपी निकालना है और उस पर क्या करना है, गेजिटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, उससे वेरीफाई होना चाहिए फोटोकॉपी। ओके, सभी डॉक्यूमेंट्सों का ये होगा। अब देखते हैं जो दोनों के लिए अलाउ है, दोनों के लिए लागू डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दोनों के लिए कंपलसरी है, वो सेम डॉक्यूमेंट्स ये नीचे वाले हैं जो आपको टेबल में दिख रहे होंगे। ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ। चलिए, सबसे फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सर्टिफिकेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बिल्कुल ऑथराइज बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस पर डिजिटल सिग्नेचर हो, डिजिटल आपका बार कोड बना हो, ऐसा एक बर्थ सर्टिफिकेट हो और वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बर्थ सर्टिफिकेट आपके नॉर्मल भी होते हैं, वो भी अलाउ होगा, बट वो आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड क्लास फिफ्थ और क्लास 8। यदि क्लास 9 के लिए दे रहा है तो उसके लिए क्लास 8 पास का होना चाहिए, है ना, पास का होना चाहिए। यदि क्लास 6 के लिए एग्जाम दिया है तो उसके पास फिफ्थ क्लास पास का रिकॉर्ड होना चाहिए स्कूल का। ओके, इसमें रिकॉर्ड में क्या क्या चाहिए, उसका टीसी हो गया और उसका मार्क शीट हो गया, मार्क शीट। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए। ये स्कूल का डॉक्यूमेंट्स है, ये स्कूल के लिए डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल का डॉक्यूमेंट्स है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका होगा प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड क्लास फिफ्थ और क्लास 8th के लिए। ओके, फिर थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ओनली तीन कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। तीन कास्ट जैसे जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों कास्ट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, बट जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाना होता है। ओके, समझ में आ गया। तो एससी, आप यदि एससी कैटेगरी से फॉर्म भराओ, एसटी से भराओ और ओबीसी से, ये तीनों कैटेगरी का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना ले। इसके बाद, और जो ये कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो, ये सेंटर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसका होना चाहिए, सेंटर का। ओके, इसके बाद में बात करूं फोर्थ वाले का, पार्ट सेकंड ऑर्डर इन केस ऑफ किल्ड इन एक्शन कैटेगरी। यदि किसी के पेरेंट्स युद्ध में या सेना में होते हुए शहीद हो गए हो, उनके लिए एक अलग से कोटा होता है और उनके लिए उनको पार्ट सेकंड ऑर्डर का क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट बनता है कैटेगरी का,
वो चाहिए, वो अप्लाई करते ही उनको वो किल्ड इन एक्शन का कैटेगरीज का क्या बन जाता है, कोटा मिल जाता है ना। तो वो होना चाहिए, है ना। इसके बाद में फिफ्थ की पॉइंट की बात करूं, मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा आपका, जैसे आरएमएस का रिजल्ट आएगा, आरएमएस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कुछ बच्चों का 1/3 क्या होगा, 3 गुना स्टूडेंटों का क्या होगा, मेडिकल होगा, क्या होगा, मेडिकल होगा। ओके, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उसका एक उसको एमएच जैसे आपके आर्मी हॉस्पिटल होते हैं, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो होता है वो फॉर मिलिट्री हॉस्पिटल, लिखा ना, एमएच हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकल का, वो आपको लेके जाना है। और आपका 6 नंबर का है ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेंस, है ना, अटेंडेंट। देखो लास्ट टाइम वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके प्रिंसिपल का आपको ट्रांसफर वो लेके जाना है। ये ओनली क्या होता है, जो होम स्टेट में पढ़ते हैं बच्चे। होम स्टेट का मतलब समझते हो, होम स्टेट से मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है जो जैसे बोर्ड, अपना स्टेट का पर्सनल बोर्ड होता है, स्टेट का क्या होता है, पर्सनल बोर्ड। जैसे मैं बात करूँ, मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान बोर्ड, हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा बोर्ड, बिहार की बात करूँ तो बिहार बोर्ड। उनको उनके लिए एक क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ लास्ट अटेंडेंस जो उससे वो हो। ओके, और इसके बाद जैसे जो डीओ ऑफिसर ऑफिस से वहाँ से ये सिग्नेचर चाहिए, और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। बट ये सेंटर वाले जो सेंटर से स्कूलिंग कर रहे हैं, सीबीएसई, है ना, इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं चाहिए, ओनली ये चाहिए जो होम स्टेट से बच्चे अभी स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए है ये। मैं बात करूँ 7 वाले पॉइंट की, इनकम सर्टिफिकेट। काफ़ी पेरेंट्सों का कि कॉलिंग हुआ कि जिस पे पूछा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट भी क्या इसमें कंपलसरी है क्या। तो देखो, फॉर्म अप्लाई करते समय ओनली इनकम हमने ऑप्शन से चूज की थी, बट जब इसका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। और वो किस केस में चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ, इनकम सर्टिफिकेट इन केस टोटल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन लेस देन 1.5 लाख पर एनम। यदि 1.5 लाख से कम है पेरेंट्स की इनकम, उससे कम है, उनको सभी को क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, इनकम सर्टिफिकेट वो बना ले, है ना। इसके बाद हम बात करें 8 नंबर वाले के लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेंट, है ना। जब वो लास्ट स्कूल में आपका स्कूलिंग कर रहा हो, जैसे 5th में कर रहा हो तो 5th में, 6th में कर रहा हो तो 6th में, उसमें उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है कि बच्चे का किस प्रकार का मतलब डिसिप्लिन रहा, वो उसमें शो करता है। और वो चाहिए स्कूल का, जो लास्ट टाइम स्कूलिंग कर रहा है वहाँ का। ओके, फिर 9 नंबर का आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का स्टेटस सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे उसका पीपीओ, है ना। एक्स सर्विसमैन के पास क्या होता है, पीपीओ होता है, वो उसमें वो उसको चाहिए। ओके, वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस प्रकार से ये करके पूरे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंप्लीट करके रखना है, ताकि आपका सैनिक और मिलिट्री दोनों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स सेम है, दोनों के लिए क्या है, ये सेम है। तो आप समय से पहले अपना कंप्लीट कर ले। फिर भी किसी प्रकार का किसी पेरेंट्स को डाउट है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर आपको पता है 8290261062 पे कॉल करके आप इजीली पूछ सकते हो। सैनिक स्कूल, आरएमएस, सैनिक स्कूल एंड आरएमएस के बारे में कोई भी आपके डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से। मेडिकल को लेके, मेडिकल को लेके मेरिट को लेके, मेडिकल को लेके, मेरिट को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। हम आपकी हेल्प करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे
आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो और अपना प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट तैयार करके रखिए। और यहाँ देखिए, इसके बाद में नीचे एक नोट दिया हुआ है। क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट फॉर्म फिल करते समय फॉर्म फिल करते समय ST SC OBC इस टाइप से कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ, लास्ट में वो स्टूडेंट को बार कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में यदि इंटरफेयर पाया गया तो वो क्या हो सकता है, उसको, है ना, विल बी कैंसिल्ड एनी टाइम। और मतलब एनी टाइम, वो कभी फ्यूचर में वो एग्जाम भी नहीं दे सकता यदि किसी प्रकार से बच्चे ने डॉक्यूमेंट्सों के साथ क्या किया हो, इंटरफेयर किया हो। तो इस टाइप के स्टूडेंटों को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे और एनी टाइम एग्जाम देने के लिए भी उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। वो कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ओके, चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी ने कैटेगरी चेंज कर ली हो, जैसे OBC में है और उसने ST करके कैटेगरी की हो, तो ये क्या है, ये नॉट एक्सेप्टेड है, मतलब ये आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स थे। और हमारी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप हमको कॉल कर सकते हो और अपना डिटेल्स बता के अपना एडमिशन ले सकते हो। यहाँ स्पेशल हमारी RMS की तैयारी करवाई जाती है और सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है और RMS की भी कराई जाती है और नवोदय विद्यालय की भी कराई जाती है। क्लास 3rd to 9 तक हम एडमिशन लेते हैं और एडमिशन अभी ओपन है। हमारे पास स्कूलिंग, हॉस्टल एंड कोचिंग सभी प्रकार की सुविधा अवेलेबल है। और इस बार हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कम स्टूडेंट लेते हैं, 40 स्टूडेंट के समथिंग हम एडमिशन लेते हैं, जिसमें हमारा अभी 20 स्टूडेंट तक अच्छा स्कोर किया है, जो 260 प्लस है। ये 20 स्टूडेंट है और जहाँ तक बढ़िया स्कोर रहेगा, और आप भी अपने बच्चों को अच्छी संस्था के साथ जुड़ के अच्छी तैयारी करा सकते हो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में हो सके। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। और किसी प्रकार का फिर भी डाउट रहता है तो आप हमको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।